बोले गणेश जी महाराज की जय। लंबोदराय विट्टाय गणेशा विघ्नेश्वराय सुरप्रिया। लंबोदराय विट्टाय गणेशा विघ्नेश्वराय सुरप्रिया। विघ्नेश्वराय सुरप्रिया विघ्नेश्वराय सुरप्रियाय। लंबोदराय विट्टाय गणेशा विघ्नेश्वराय सुरप्रियाय। लंबोदराय विट्टाय गणेशा विघ्नेश्वराय सुरप्रियाय। वरदाय गणनागणनाथ वरदाय गणनागणनाथ वरदाय गणनागणनाथ गजाननाय गौरीसुताय। वरदाय गणनागणनाय गजाननाय गौरीसुताय। लंबोदराय विट्टाय गणेशा विघ्नेश्वराय सुरप्रियाय। लंबोदराय विट्टाय गणेशा विघ्नेश्वराय सुरप्रियाय। नमो गण गण गणनाथाय 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 नमो गण गण गणनाथाय। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गणेश पुराण अष्टम खंड पहला अध्याय। गणपति के 8 अवतार। श्री आदिदेव गणेश जी के चरित्रों को सुनकर अत्यंत आनंद में भरे शौनक जी बार बार उन कथाओं का स्मरण करते करते स्नेह से विहल होने लगे। कभी उन्हें रोमांच होता और कभी उनकी आंखों से आंसू बहने लगते। तभी उनके कानों में सूत जी के अमृतमय वचन सुनाई दिए। वे उनकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कह रहे थे कि हे प्रभु भक्त शौनक, तुम धन्य हो जो भगवान गणेश्वर के प्रेम में ऐसे सराबोर हो रहे हो। वत्स, गणाधीश के अनंत चरित्र हैं, उनमें से कुछ मैंने आपको सुनाए हैं। तुम इन चरित्रों का गान करते ही सर्वाभीष्ट को प्राप्त हो जाओगे, क्योंकि प्रभु चरित्र के कीर्तन करने से इहलौकिक और पारलौकिक सभी सुखों की प्राप्ति सहज में हो जाती है। हे हरि प्रेमी शौनक, तुम चरित्र और नाम संकीर्तन में बड़ी शक्ति है, इसलिए प्रभु के नाम की बड़ी महिमा मानी जाती है। जहाँ परब्रह्म श्री गणेश्वर का चरित्र गान होता है, वहाँ सारी रिद्धि सिद्धियाँ निवास करती हैं। उस स्थान पर भूत प्रेत पिशाच आदि तो फटकते भी नहीं, आदि व्याधि भी दूर से ही पलायन कर जाती है। समस्त संकट विपत्तियों का सहज में ही निवारण हो जाता है। राज भय, शत्रु भय, गृह भय की एक आशंका ही नहीं रहती। जो लोग प्रभु की भक्ति चाहते हैं, उनको दृढ़ भक्ति की प्राप्ति होती है। इच्छा वालों को मोक्ष प्राप्ति का भी साधन मिल जाता है। शौनक जी ने सूत जी को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोले, हे सूत जी, हे भगवान परात्पर ब्रह्म श्री गणेश्वर के अनेक अवतार हुए, ऐसा बताया गया है। उन अवतारों में भी प्रभु ने अनेक महाकर्म किए हैं। मुझे उन अवतारों की कथा सुनाइए। सूत जी बोले, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। तुम्हारे इन प्रश्नों से मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ। विघ्न विनाश गणेश जी के बहुत सारे अवतार हुए हैं, उन सब का वर्णन करना कदापि भी संभव नहीं। फिर भी मैं उनके 8 अवतार आपको सुनाता हूँ। वक्रतुंड, एकदंत, महोदर, गजानन, लंबोदर, विकट, विघ्नराज और धूम्रवर्ण। इन अवतारों की विशेषता और चरित्र अलग अलग प्रकार से निम्न रूप से बताई गई है। सबसे पहला आता है वक्रतुंडावतार। वक्रतुंडावतारश्च देहानां ब्रह्मधारक मत्सरासुरहंता स सिंहवान स्मृतः। हे शौनक, भगवान गणेश्वर का वक्रतुंड नामक अवतार देह ब्रह्म का धारक है। उसके द्वारा मत्सरासुर का संहार हुआ था। वे भगवान सिंह पर आरूढ़ होने वाले कहे गए हैं। एक बार देवराज इंद्र के प्रमाद से एक भयंकर असुर की उत्पत्ति हुई और वह बहुत जल्दी बढ़ता चला गया। मद से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम मत्सरासुर हुआ। वह असुर भयंकर और दुरादर्श था। सोचा कि किस देवता की आराधना करूं जिससे मुझे संसार पर प्रभुता हासिल हो सके। तभी उसे दैत्यगुरु शुक्राचार्य का ध्यान आया और वे गुरुदेव के पास पहुँचे।
और कहा कि मुझे ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं तीनों लोकों पर विजय पा सकूं। शुक्राचार्य बोले, भगवान त्रिलोचन की प्रसन्नता के लिए तप करो, तुम्हें अभीष्ट की प्राप्ति हो सकती है। तो मत्सर ने कहा कि आप मुझे विधि बताएं। शुक्राचार्य बोले, वत्स, पवित्र जल में स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण कर श्रद्धापूर्वक आशुतोष भगवान का षोडशोपचार से पूजा करें। फिर भगवान शंकर के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करते हुए कठोर व्रत और नियम करें। तप के समाप्त होने पर भगवान शंकर कृपा करेंगे। फिर तो वह गुरुदेव के कहे अनुसार वन में जाकर घोर तपस्या करने लगा। हजारों वर्षों तक निराहार रहा, केवल जल पिया, फिर जल भी छोड़कर वायु के आधार पर ही जीवन चलाता रहा। उसकी कठोर तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उसे दर्शन दिए। साथ में जगत जननी भवानी भी थी। उनके तेजोमय रूप के सामने एक बार तो असुर के नेत्र बंद हो गए, लेकिन भगवान की अमृतमयी वाणी सुनकर उसने नेत्र खोले और देखा कि सामने सौम्य मूर्ति शिव और शिवा वृषभ पर सवार हुए खड़े हैं और कह रहे हैं कि वत्स, मैं तुम्हारे तप से संतुष्ट हूँ, जो चाहे मुझसे मांग लो। असुर ने दोनों के चरणों में प्रणाम किया और स्तुति करने लगा, प्रभु, आप समस्त देवताओं के अधीश्वर और स्वामी हैं, जगत के सर्व पालन और विनाश के कारण हैं। आपकी इच्छा के बिना कोई कार्य नहीं होता। हे नाथ, आप वाणी से अगोचर गए हैं, इसलिए आपकी किस प्रकार स्तुति करूं मुझे पता नहीं। मेरी जो अभिलाषा है वह आपसे छिपी नहीं है, फिर भी आप कहते हैं तो मैं समस्त संसार पर अधिकार करने में समर्थ हो जाऊं। भगवान शंकर ने कहा, तथास्तु, और अंतर्ध्यान हो गए। वर पाकर वह प्रसन्न होता हुआ गुरुदेव के पास लौटा और उसे वर प्राप्ति का समाचार सुनाया। तब तो दैत्य गुरु ने उसको दैत्यराज के पद पर अभिषिक्त किया और बोले, वत्स, भगवान शंकर का वर अमोघ है, वह कभी निष्फल नहीं हो सकता। तू अवश्य ही त्रिलोक विजयी और धीश्वर बनेगा। फिर तो उसकी शिववर की प्राप्ति का समाचार शीघ्र ही सब जगह फैलने लगा और फिर उसकी कृपा पाने के लिए दैत्य उसकी परिचर्या करने लगे और धीरे धीरे दैत्यों का समूह बढ़ता ही चला गया। एक दिन उसने अपने साथियों से कहा कि आपको अपने राज्य का विस्तार करना चाहिए। साथियों का यह विचार मत्सर को अच्छा लगा। फिर तो उसने अपने वीरों को लेकर सबसे पहले असुर, राक्षस और दैत्यों को वश में कर लिया। फिर पृथ्वी के राजाओं पर आक्रमण कर दिया। जो दुर्बल थे उन्होंने बिना युद्ध किए आत्मसमर्पण कर दिया और जिन्होंने युद्ध किया उनके प्राण चले गए या फिर हार गए, तो सारा पृथ्वी उसके अधिकार में आ गई। फिर विजय में उन्मत्त होकर उसने नागलोक पर आक्रमण किया। भयंकर मारकाट के बाद नागराज शेष ने भी उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। धरती और पाताल पर विजय पाने के बाद उसका घमंड बहुत बढ़ गया और उसने अमरावती पर आक्रमण कर दिया। देवताओं से युद्ध में बहुत से देवता मारे गए और जो बचे वो भाग गए। वरुण के हारने पर यम और कुबेर ने रणभूमि में पहुंचकर दैत्यों को रोका, लेकिन वे भी असुरों से हार गए। फिर देवराज इंद्र ऐरावत पर चढ़कर युद्ध के लिए आए, लेकिन आक्रमण के बाद वे भी पाँव न टिका सके और अंत में वे भी हार गए। फिर तो वह तीनों लोकों का अधीश्वर बन गया। और इधर देवराज इंद्र अपने राजा से हीन होकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और बोले, मत्सरासुर ने स्वर्ग पर भी अधिकार कर लिया है। हम लोग घर द्वार से वंचित होकर मारे मारे फिर रहे हैं, आप उसके वध का कोई उपाय कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, इसका उपाय तो बैकुंठ नाथ से पूछना चाहिए। फिर सब लोग ब्रह्मा जी के साथ बैकुंठ गए और लक्ष्मी नारायण से अपनी सारी बात कही। फिर भगवान लक्ष्मीकांत बोले कि इसका उपाय भोलेनाथ से पूछो, क्योंकि उन्होंने ही वर देकर उसको इतना प्रबल और दुरादर्श बना दिया है। अब सब लोग ब्रह्मा और विष्णु के साथ कैलाश पहुँचे। भगवान शंकर ने सबका विधिवत स्वागत किया और सबको बैठने के लिए आसन दिए। विष्णु जी ने उनसे कहा, आशुतोष, आपने मत्सरासुर को ऐसा अमोघ वर दे दिया है कि उसने तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया है। अब ऐसा उपाय करें जिससे असुर का अंत हो सके। सारे संसार को उसने त्रस्त कर रखा है और चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है। शंकर जी बोले, त्रिलोकीनाथ, आप समस्त उपायों के आश्रय हैं। आपकी ही इच्छा से इस संसार की सारी क्रियाएं होती हैं। इन सब क्रियाओं के चलते रहने के लिए आपने काल चक्र निर्माण किया है। विश्व में होने वाले उत्थान पतन का कारण भी एकमात्र आप हैं। अब आपके द्वारा नियुक्त वह काल उस असुर के अंत का कारण बनेगा, तभी तो उसका संहार हो सकेगा।
आप सबको काल की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार सब कुछ काल की निर्भरता पर टल गया, लेकिन मत्सरासुर के गुप्तचर सब जगह नियुक्त थे। उन्होंने असुर को कैलाश पर होने वाली वार्ता का समाचार दिया, जिससे वह क्रोध करके लाल लाल आंखें करता हुआ बोला, दैत्य वीरों, अपनी सेना तैयार कर कैलाश पर चढ़ चलो। उस बघंडी को बंदी बना लो। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। कैलाश पर पहुंचकर उसने भयानक युद्ध शुरू कर दिया, लेकिन कोई भी उसके वेग को रोक न सका। और अंत में भवानीपति से वर प्राप्त कर मत्सरासुर ने भवानीपति को ही पाश में बांध लिया और अपने बड़े पुत्र को वहाँ पर शासन का भार सौंप दिया। फिर वह बैकुंठ पर चढ़ बैठा। लक्ष्मीकांत तो उसके प्रबल होने से परिचित थे। वह अंतर्ध्यान हो गए और बिना युद्ध किए ही वहाँ पर उसने अपने पुत्र को शासन का अधिकारी बना दिया। फिर उसने ब्रह्मलोक पर भी अपना अधिकार कर लिया और वहाँ पर अपने एक पुत्र को नियुक्त कर दिया और अपनी राजधानी में रहते हुए वह लोगों पर निर्बाध रूप से शासन करने लगा। उसका अत्याचार का तांडव लगातार चलता ही रहा। इधर एक गोपनीय स्थान में सभी देवता इकट्ठे हुए और मत्सरासुर को मारने के विषय में विचार करने लगे। उस समय भगवान दत्तात्रेय भ्रमण करते हुए पहुँचे। उनसे देवताओं ने कहा कि हम मत्सरासुर के अत्याचारों से बहुत त्रस्त हैं, उसके संहार का कोई अमोघ उपाय बताएं। दत्तात्रेय बोले, देवताओं, परब्रह्म परमेश्वर ही उसे मारने में समर्थ है। वे ही सब प्राणियों के दुखों को दूर करते हैं। तुम उनके वक्रतुंड स्वरूप का ध्यान करते हुए एकाक्षी मंत्र गम का अनुष्ठान करो, जप अनुष्ठान करो। वे भगवान तुम्हें अवश्य ही इस घोर संकट से छुड़ा देंगे। फिर तो देवताओं ने दत्तात्रेय से वक्रतुंड की उपासना और उसके गम मंत्र के जप अनुष्ठान की विधि सीखी और फिर उनके द्वारा उपदिष्ट विधान से अनुष्ठान करने लगे। उनकी कठिन आराधना से भगवान वक्रतुंड ने संतुष्ट होकर दर्शन दिए। उनके अद्वितीय तेज को देखकर सबके नेत्र बंद हो रहे थे। भगवान वक्रतुंड ने कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, जो चाहे वर मांगो। देवताओं ने प्रणाम करके कहा कि हम सब मत्सरासुर के भय से मारे मारे फिर रहे हैं, आप हमें इस संकट से मुक्त कीजिए। वक्रतुंड बोले, किस देवताओं, तुम चिंता त्याग दो, मैं मत्सरासुर का घर चूर कर दूंगा। कहकर उन्होंने गणों को स्मरण किया तो असंख्य घन प्रकट हो गए और सारी सेना को और देवताओं को साथ लेकर वे मत्सरासुर की राजधानी पर पहुँचे। असुरों ने मत्सरासुर को बताया कि असंख्य वीर राजधानी को घेर कर खड़े हैं, वे नगर में घुसना चाहते हैं, आप कुछ उपाय कीजिए। उसने कहा कि सभी शत्रुओं को मार दो, उनका जो अधीश्वर हो उसे बंदी बनाकर मेरे सामने लाओ या उसका वध कर दो। फिर तो सेनापति जो आज्ञा कहकर असुर सेना को लेकर नगर के बाहर वक्रतुंड के गणों को ललकारता हुआ बोला, मूर्खों, तुमको भय नहीं लगता जो यहाँ मरने के लिए चले आए हो? जिन महाराज मत्सरासुर की सेना के भय से ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी अपने अपने सेवकों के साथ भागे भागे फिरते हैं, उसके लिए तुम यहाँ पर क्या करने आए और तुम्हारी क्या गिनती है? तुरंत ही अपने प्राण लेकर भाग जाओ। तभी सभी गणों ने एक साथ मिलकर वक्रतुंड का जयघोष किया और दैत्य सेना पर प्रहार करने लगे। भयंकर युद्ध छिड़ा और असुर सेना हारने लगी। बहुत से दैत्य, रथी, महारथी, गजारूढ़, अश्वारूढ़ और प्रमुख वीर मारे गए। यह देखकर दैत्य सेना भागने लगी। सेनापति के रोकने पर भी कोई नहीं रुका। यह बात सुनते ही मत्सरासुर क्रोध करके आग बबूला हो उठा और बोला कि शत्रुओं का इतना साहस कि मेरे नगर में आकर मेरी सेना को हरा दें। तो उसके अमात्यों ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, हमारे वीरों ने शत्रु सेना में एक एक भयंकर रूप वाला योद्धा देखा है। वह अपनी समस्त सेना का संचालन कर रहा है। वह बड़ा दुर्धर्ष वीर है, जिधर बढ़ता है उधर सब कुछ शून्य हो जाता है। हमारे विचार से उनसे संधि कर लीजिए, क्योंकि बुद्धिमानी इसी में है कि अवसर देखकर काम किया जाए। यह सुनकर वह आंखें दिखाता हुआ बोला, कायरों, तुम मुझे शत्रु के सामने झुकने को बोल रहे हो? इससे तो युद्ध में मरना अच्छा है। फिर उसने प्रधान सेनाध्यक्ष को कहा कि शत्रु का सामना के लिए विशाल सेना को तैयार करो, मैं भी आ रहा हूँ, और घोषणा कर दो कि जो रणभूमि को छोड़कर भागेगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। फिर तो सेनाध्यक्ष ने सारी सेना को तैयार होने का आदेश दिया और राजा की आज्ञा भी सुना दी और मत्सरासुर खुद असंख्य दल को लेकर राजधानी से बाहर निकला। उसके पुत्र प्रिय और विषय प्रिय भी उसके साथ में थे। फिर तो वक्रतुंड के गणों और असुरों के बीच में इतना भयानक युद्ध
युद्ध हुआ कि दोनों पक्षों को भारी हानि उठानी पड़ी। युद्ध चलते हुए 5 दिन हो गए थे और भगवान शंकर को भी मत्स्यासुर के पुत्रों ने प्रहार से मूर्छित कर दिया। फिर तो वक्रतुंड के 2 गण आगे बढ़े और उन असुरों से भिड़ गए और उनके प्रहार से दोनों असुर मारे गए। पुत्रों का मरना सुनकर मत्स्यासुर व्याकुल हो उठा और युद्ध भूमि छोड़कर राज्य में चला आया। राजभवन में अमात्यों ने उसको समझाया कि शोक करने से कुछ नहीं होगा। शोक करने से आपके मरे हुए पुत्र लौट नहीं सकते। अब तो शत्रुओं को हराकर ही दम लेना पड़ेगा। फिर तो मत्स्यासुर फिर से रणभूमि में पहुंचा और उसने वक्रतुंड का सामना करते हुए कहा कि मूर्ख, यहाँ मरने के लिए क्यों आ गया? क्या तुझे मेरी शक्ति का पता नहीं? तो वक्रतुंड ने हंसते हुए कहा कि दुष्ट राक्षस, मैं यहाँ मरने के लिए नहीं, तुझे मारने के लिए आया हूँ। तेरी शक्ति से भला मैं क्यों परिचित न होऊंगा? तू वर के प्रभाव से इतना प्रबल हो गया कि जिन्हें तूने पाश में बांधा है उन्होंने ही तुझे वर दिया था, परंतु अब तेरा मरने का समय आ गया है। अगर प्राण बचाना चाहता है तो मेरी शरण में आ जा, नहीं तो तू निश्चय ही मारा जाएगा। मत्स्यासुर ने देखा कि वक्रतुंड बहुत प्रबल है तो वह सोचने लगा कि प्रस्ताव पर विचार करूं या नहीं करूं। फिर उसने अमात्य से विचार विमर्श किया कि क्या करना चाहिए। अमात्य बोले, महाराज, वक्रतुंड ने आपको शरण देने का प्रस्ताव कर अपनी उदारता दिखाई है तो आपको उनकी शरण लेकर कल्याणकारी होगा। फिर तो वह सोच विचार कर वक्रतुंड के पास आकर उनकी स्तुति करने लगा कि प्रभु, मैं आपके पराक्रम से पहले अनजान था। अब मुझे पता चल गया कि आप साधारण देवता नहीं वरना सर्वसमर्थ परात्पर ब्रह्म है। मुझ अज्ञानी के अपराध को क्षमा करके अपनी शरण में लीजिए और मुझे अपनी भक्ति दीजिए। यह कहकर उसने वक्रतुंड के चरण पकड़े तो वक्रतुंड बोले, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। अब तो निर्भय होकर अपना राज्य चला, किंतु विस्तार लिप्सा को त्याग दे। देवताओं नागों के स्थान उनको लौटा दे और जितने स्थान में रह सके उतनी ही सीमा में रहकर मेरी भक्ति कर। अपने अनुयायियों को कह कि निरीह प्राणियों पर अत्याचार न करें। मत्स्यासुर ने उनकी सारी बात मान ली। फिर तो वक्रतुंड ने कि सबने स्तुति करी और उन्होंने देवताओं को अभय दिया और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। उन दया में भगवान वक्रतुंड ने मत्स्यासुर को क्षमा किया और उसे अपना भक्त बनाया। इस प्रकार का एक अन्य उपाख्यान दंभासुर का है, उसे भी भगवान वक्रतुंड ने क्षमा कर दिया था। शौनक जी बोले, हे सूत जी, मुझे दंभासुर का चरित्र सुनाइए। सूत जी बोले, यह उपाख्यान सर के आरंभ के समय का है। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना का कार्य शुरू किया था तब उसमें उन्हें अनेक विघ्नों का सामना करना पड़ा। तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि इन विघ्नों का नाश करने के लिए गणपति को बुलाते हैं तो उनको प्रसन्न करना चाहिए। ऐसा निश्चय करके उन्होंने गणेश्वर का भक्तिभाव से पूजन किया और उनके षडाक्षरी मंत्र वक्रतुंडाय हुम का जपानुष्ठान शुरू किया और अनुष्ठान की समाप्ति पर विधिपूर्वक ब्राह्मण भोजन कराया और दक्षिणा आदि दी। ब्रह्मा जी के अनुष्ठान से वक्रतुंड भगवान प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, चतुरानन, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, अपना अभिष्वर मांगो। ब्रह्मा जी बोले, प्रभु, सृष्टि कार्य में विघ्न आ रहे हैं तो उन विघ्नों को दूर कर दीजिए। तथास्तु कहकर वक्रतुंड अंतर्ध्यान हो गए और ब्रह्मा जी ने निर्विघ्न रूप से सृष्टि का कार्य संपन्न किया। किंतु उस समय पितामह के कंप से दंभ नामक एक विशाल शिशु उत्पन्न हुआ जो शीघ्र बड़ा हो गया। उसने अपने उत्कर्ष के लिए घोर तपस्या की। उसकी तपस्या को देखकर लोकभ्रष्टा बड़े प्रसन्न हुए। दर्शन देकर बोले, वत्स, वर मांगो। तपस्वी दंभ ने लोक सृष्टा को प्रणाम किया और बोले, मैं त्रिलोक विजयी बनूं और हमेशा निर्भय रहूं और मेरा तिरस्कार कोई भी कर ना सके। पितामह ने कहा कि बस तुम्हारी कामना पूरी होगी। तब दंभासुर शुक्राचार्य के पास गया जिन्होंने उसे दैत्य राज के पद पर अभिषिक्त कर दिया। अब दंभासुर ने एक अत्यंत सुंदर नगर बनवाया और उसमें रहने लगा। वह नगर चारों ओर से बहुत सुदृढ़ था और खाई आदि के द्वारा चारों तरफ से घेरा गया था। फिर उसने दैत्य को बुला बुलाकर सेना इकट्ठी करनी शुरू कर दी और राज्य विस्तार की नीति बनाई और मत्स्यासुर के समान ही पहले धरती, फिर पाताल और फिर स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली और सब पर अपने अधिकारियों को नियुक्त कर दिया।
फिर वह बैकुंठ और कैलाश पर भी चला गया और वहाँ भी अधिकार कर लिया। देवताओं पर पहले की तरह ही विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। वे जंगल जंगल मारे मारे फिर रहे थे। एक दिन सोचा कि लोक पिता में ब्रह्मा जी के पास चलकर इस विपत्ति से मुक्त होने का उपाय पूछना चाहिए। फिर ब्रह्मा जी के पास जाकर बोले कि प्रभु, आपने उसको वर दिया है और दंबासुर बड़ा प्रबल हो गया है। उसके अत्याचारों से हम बहुत त्रस्त हैं, उससे हमारी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, इस संकट से छुटकारा पाने के लिए हमें भगवान वक्रतुंड की उपासना करनी चाहिए। तुम्हारे साथ मैं भी उनके एकाक्षी मंत्र का जाप आरंभ करता हूँ। यह कहकर देवताओं के साथ लोक पितामह ने भगवान वक्रतुंड का पूजन कर उनके मंत्र का जाप किया। अनुष्ठान पूरा होने पर वक्रतुंड प्रकट होकर बोले कि चतुरानन, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, अपना अभिष्ट वर मांगो। ब्रह्मा जी बोले, प्रभु, आप समस्त दुखों को दूर करने में समर्थ हैं। दंबासुर हमें बहुत पीड़ित कर रहा है, हमें उसके भय से मुक्त कराइए। तो वक्रतुंड ने उन्हें अभय दिया और कहा कि कमलासन, मैं दंबासुर की पराजय कर दूंगा, सभी देवों को भय से मुक्त कर दूंगा। तुम दंबासुर को संदेश भेजो कि वह मेरी शरण में आ जाए, नहीं तो मैं उसका विनाश कर दूंगा। आज्ञा पाकर इंद्र दूत रूप में आकर दंबासुर से बोले कि भगवान वक्रतुंड ने मुझे भेजा है, तुम देवताओं को और उनके अधीन सारे राज्यों को छोड़ दो और प्रभु की शरण में आओ, नहीं तो तुम्हारा विनाश वे कर देंगे। दंबासुर ने क्रोध से कहा कि अपने प्रभु से को उसका और उसके साथियों का अहंकार नष्ट करने में मैं पूरी तरह से समर्थ हूँ। यदि प्राण रक्षा चाहिए तो मेरी शरण में आ जाओ। इंद्र ने आकर सारी बात बताई, जिसे सुनकर वक्रतुंड ने गणों को याद किया और देवताओं को सुसज्जित करके आगे बढ़ने का आदेश दिया। उधर दंबासुर दैत्यगुरु शुक्राचार्य के पास पहुंचा और प्रणाम करके बोला कि वक्रतुंड के दूत के रूप में इंद्र ने आकर कहा कि वे वक्रतुंड की शरण में आ जाओ, अन्यथा वे तुम्हारा संहार कर देंगे। तो ये वक्रतुंड कौन है, क्या स्थिति है उसकी और उसमें कितनी शक्ति है कि वह हमारा सामना कर सके। शुक्राचार्य बोले, राजन, भगवान वक्रतुंड अमित महिमामय और अभूतपूर्व पराक्रमी हैं। वे गणाध्यक्ष साक्षात परात्पर ब्रह्म के समान अवतारी हैं। यदि तुम दंभ को छोड़कर उनकी शरण में जाओगे तो वे तुम पर कल्याण करेंगे। फिर तो दैत्य गुरु की बात मानकर वह भगवान वक्रतुंड की शरण में गया। उसके दैत्य साथियों ने मना किया, लेकिन उसने उनकी नहीं मानी और वक्रतुंड भगवान के चरणों में जाकर उनको प्रणाम किया। तो वक्रतुंड भगवान ने उनको अपनी शक्ति प्रदान करी, भक्ति प्रदान करी और उसे अवध्य किया। फिर दंबासुर ने भी कैलाश, बैकुंठ और स्वर्ग देवताओं को सौंप दिया और उनका शासन धर्म और न्याय नीति से संपन्न हो गया था। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे। 3 लोक 33 देवता, द्वार खड़े सब अरज करे। रिद्धि सिद्धि दक्षिण वाम विराजे, अरु आनंद से चंवर करे। धूप दीप और लिए आरती, भक्त खड़े जयकार करे। गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे। गुड़ के मोदक भोग लगत है, मूषक वाहन चढ़ा करे। सौम्य रूप सेवा गणपति की, विघ्न भाग जा दूर परे। गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे। भादो मास और शुक्ल चतुर्थी, दिन दोपहरा पूर परे। लियो जन्म गणपति प्रभु जी ने, दुर्गा मन आनंद भरे। गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे। श्री शंकर को आनंद उपजो, नाम सुने सब विघ्न टरे। आन विधाता बैठे आसन, इंद्र अप्सरा नृत्य करे। गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे। देखत वेद ब्रह्मा जी जाको, विघ्न विनाशन नाम धरे। एक दंत गजवदन विनायक, त्रिनयन रूप अनूप धरे। गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे।
पग खम्बासा उदर पुष्ट है, देख चंद्रमा हास्य करे। देष्टाप श्री चंद्र देव को, कलाहीन तत्काल करे। गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे। 14 लोक में फिरे गणपति, 3 भुवन में राज करे। उठी प्रभात जब आरती गावे, जाके शिर यश छत्र फिरे। गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे। गणपति की पूजा पहले करने, काम सभी निर्विघ्न सरे। श्री प्रताप गणपति जी की, कर जोड़ स्तुति करे। गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे। 3 लोक 33 देवता, द्वार खड़े सब अर्ज करे। बोलो गणपति महाराज की जय।